हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवत गीता का के 5वें अध्याय का कर्म संन्यास योग का कल हमने 27वां 28वां श्लोक किया था। उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि वो लंबा था और बहुत ही मुख्य भी है, बहुत ही आनंददायक है, परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। उसी पे हम थोड़ा-सा चिंतन करते हैं। जैसे हमने कल कहा था कि भगवान ये कह रहे हैं कि तू दाहिने नॉस्ट्रल को, राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस ले, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस ले गहरा खूब, फिर लेफ्ट को बंद कर दे और राइट से निकाल दे और राइट से ही ले, फिर राइट को बंद कर दे, लेफ्ट से निकाल दे सांस, फिर लेफ्ट से ले। इस प्रकार लेफ्ट राइट करते करते क्या होता है, एक 4-5 मिनट के बाद में जो एयर का फ्लो है, जो दोनों नॉस्ट्रल्स में बराबर हो जाता है। मतलब अभी आप देखें तो आपका हो सकता है लेफ्ट नॉस्ट्रल ज़्यादा चल रहा हो, राइट नॉस्ट्रल कम हो, या राइट नॉस्ट्रल ज़्यादा चल रहा है तो लेफ्ट नॉस्ट्रल कम चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, तो इसमें विचार आते हैं और डिपेंड करता है कि आप लेफ्ट से ज़्यादा सांस ले रहे हैं कि राइट से ज़्यादा डोमिनेट कौन सा कर रहा है। तो ऐसे में उसी प्रकार से ही आपका मन के भाव बदलते हैं। और तो जब हम राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस लिया गहरा, लेफ्ट को बंद कर दिया, राइट से निकाल दिया, राइट को बंद किया, राइट से लिया, राइट को बंद कर दिया, लेफ्ट से निकाल दिया, तो क्या होता है, दोनों सुरों में, दोनों नॉस्ट्रल्स में समता आ जाती है, इक्वलिटी आ जाती है। एयर फ्लो दोनों का बराबर होता है। जब दोनों नॉस्ट्रल्स का एयर फ्लो बराबर है, इसका अर्थ ये है कि अब जो है मन बहुत शांत हो गया है। कभी भी आप बहुत परेशान हो, उद्विग्न हो, मन पर विचारों का तांता लगा हुआ है, चिंता में है, तमाम दुख का पहाड़ टूट रहा है मन में, मन जो है गलत दिशा में चला गया है। ऐसे में यही प्राणायाम करिएगा, आप देखिएगा कि आपको एक 5 मिनट के अंदर-अंदर, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 5-6 मिनट में ही आपको बहुत ही शांति प्रतीत होगी। और जब इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करेंगे, या दिन में आप 4-5 बार भी कर सकते हैं 5-5 मिनट के लिए, तो आप देखिएगा कि भगवान की प्राप्ति होनी शुरू हो गई। भगवान की प्राप्ति का मतलब मन के विचार समाप्त हो गए धीरे-धीरे करके। अभी मन उधेड़-बुन में लगा हुआ था। तो ऐसे में यही है कि जब हम ये करेंगे इसको, तो हमको बहुत शांति प्रतीत होगी। ऐसी शांति जो हमने बहुत दिनों से नहीं महसूस की है इसको। अब यहाँ पर आया है यतेंद्रिय मनोबुद्धि। इसका क्या अर्थ है? देखिए क्या है कि सबसे पहले इंद्रियां हैं, सबसे पहले देह है, शरीर है हमारा, उसके ऊपर आती हैं 5 इंद्रियां, उसके ऊपर होता है मन, और मन के ऊपर है बुद्धि। तो जैसे कि हमें इंद्रियों का ज्ञान रहता है और उधर बुद्धि का भी ज्ञान है, तो इंद्रियां और बुद्धि दोनों के बीच में मन का निवास है। मन बीच में है, मन के एक तरफ इंद्रिय है, एक तरफ बुद्धि है। अब प्रश्न उठता है कि मन इंद्रियों की ज्यादा सुनता है या बुद्धि का ज्ञान का ज्यादा प्रभाव है उसके ऊपर, या दोनों का थोड़ा थोड़ा है। जिन मनुष्यों में मन पर केवल इंद्रियों का ज्ञान है, इंद्रियों का ही प्रभाव ज्यादा है, वो सांसारिक हो जाते हैं, वो भोगी हो जाते हैं और सुख भोगने में लगे रहते हैं और दुख पाते हैं। उनके और जिनके मन पर, जिनके मन पर बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, वे सुख भोग का त्याग करने को बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सुख जो है दुख का ही कारण है और कुछ नहीं है। अल्टीमेटली सुख भोगना मतलब बाद में दुख को बुलाना है। आ, ऐसा ये होता है कि मन पर कभी-कभी दोनों का प्रभाव पड़ता है, इंद्रियों का भी और बुद्धि का भी। तो दोनों के ज्ञान का प्रभाव रहता है और उनके मन में
इंद्रियों तथा बुद्धि के ज्ञान का एक फाइट चलती रहती है। मन कभी इंद्रियां मन पे हावी हैं, कभी बुद्धि मन पे हावी है। तो इसलिए वे अपने विवेक को ठीक से महत्व नहीं दे पाते। विवेक मतलब पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि मैं किसकी सुनूं, बुद्धि की सुनूं कि इंद्रियों की सुनूं। इंद्रियों की तरफ यदि मन चला गया तो हम सुख भोगेंगे और वो दुख में परिवर्तित हो जाएंगे और आपका वो सांसारिक है। लेकिन यदि मन पर बुद्धि का प्रभाव ज्यादा रहा, तब ये है कि फिर बहुत ही हमको और आगे बढ़ जाएंगे। परमात्मा की प्राप्ति में बहुत हमारे लिए सहायक होगा, ध्यान में बहुत सहायक होगा। और जो जब ध्यान में सहायक होगा तो वो हमारे लिए और हमको एग्जॉल्टेड स्टेट में ले जाएगा और आगे बढ़ाएगा। ये ध्यान रखिए, मन पर केवल बुद्धि का ही प्रभाव रहे, बुद्धि ही डोमिनेट करे मन पर, इंद्रियां ना करें। इंद्रियां तो कभी अभी मुझे कुछ खाने को चाहिए, अभी कुछ देखने को चाहिए, फिर संगीत सुनने को चाहिए, कुछ बराबर मन चलायमान रहता है, आदमी को नट बना देगा वो। तो ये मिट जाए, हम इंद्रियों का प्रभाव मिट जाए उससे। क्योंकि क्या है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए देखिए हमको मनुष्य शरीर मिला है जो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और यही मनुष्य ही सोच सकता है कि ला मुझे चिंतन करके परमात्मा का मुझे मोक्ष पाना है, मुझे दुखों से दूर होना है और मैं अल्टीमेटली इस आवागमन से, इस जन्म मृत्यु से मैं ऊपर उठ जाऊं और फिर मुझे मोक्ष मिल जाए। इस हमें उद्देश्य, उस गोल को हमें पहचानना है। जब उस उद्देश्य को हम पहचान लेते हैं, हमारे गोल को, तो हमको फिर परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होती है। अच्छा, जब परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होती है तो उसके बहुत सारे संकेत हैं, आपको बताऊं मैं। उसमें क्या होगा, एक तो आपको अच्छा लगने लगेगा, सब जगह आपको प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। किसी प्राणी को देखेंगे, किसी जानवर को देखेंगे, सब में आपको ऐसा लगेगा कि सब में मैं ही मैं हूँ। फिर यही होगा। अभी अभी स्थिति ये है, ये देखते हैं, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तेरे अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद बाद में जब परमात्मा चिंतन शुरू हो जाएगा, तब ये होगा, लगने लगेगा कि जिधर देखता हूँ उधर मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। देखिए हमारा शरीर डिफरेंट है, हमारा माइंड ओवरलैप करता है, लेकिन आत्मा वही है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे रंग हो या फकीर हो या शेर हो या हाथी हो या बिल्ली हो या गधा हो या घोड़ा हो, वही आत्मा है और जो सब में सबको जीवित रखे हुए है। अब देखिए, जो इच्छा होती है, इच्छा रखना, इच्छा के वशीभूत उस पर राग लगाना, वो उचित नहीं है, वो अच्छा नहीं है। और जब इच्छा का अभाव हो जाए, इच्छा कम हो जाए, इच्छा चली जाए, तब हम मुक्त हो जाते हैं। ये इच्छा ही हमको बाधक डाल रही है, बाधक हमारा बन रही है। हमको गंभीरता पूर्वक ये विचार करना चाहिए कि क्या वस्तुओं की इच्छा से वस्तु मिल जाती है? क्या जीने की इच्छा से हम मृत्यु से बच सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि न तो वस्तु की इच्छा पूरी कर सकते हैं और ना मृत्यु से बच सकते हैं। इसलिए यदि हमको यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे एक परमात्मा की प्राप्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, तो वह अभी इसी समय ही, वर्तमान में ही, प्रेजेंट में ही हम मुक्त हो सकते हैं। आ, देखिए, यदि वस्तु मिलने वाली है तो इच्छा किए भी बिना भी मिलेगी हमें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। और यदि वस्तु नहीं मिलने वाली है तो इच्छा करने की भी नहीं मिलती, पर भी नहीं मिलेगी, तो फिर भैया हम इच्छा करें ही क्यों? ऐसे वस्तु का मिलना या न मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, जो हमारे भाग्य में है वो मिलेगा। इसी ये किसी सृष्टि के विधान के अनुसार है। और जब हम सृष्टि का विधान अनुसार मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो इच्छा अपने आप ही जागृत नहीं होगी हमारे मन में। फिर ये था, इसका परिशिष्ट भाव यही है कि जो बाहर के पदार्थ हैं उनको बाहर छोड़ने का ही छोड़ दीजिए। उसका मतलब ही ये है
कि स्वयं को शरीर से अलग कर लेना कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा है, मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। ये 3 बातें हम सबको माननी ही पड़ेंगी, चाहे वह किसी भी योग मार्ग से क्यों ना चलें हम, या भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, राजयोग हो या कर्म योग हो, चारों से शरीर के साथ अपना कोई संबंध न माने तो मुक्ति अपने आप ही सिद्ध है। क्या है 3 चीज़ें? कि हमें स्वयं को शरीर से अलग कर लेना, कि मैं शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ। कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। ये संसार की सेवा के लिए है। और भगवान ने कहा भी है कि जब तू दूसरों का सेवा करेगा, तन, मन, धन, भावना से, तो फिर तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तेरा सारा भार मैं उठाऊँगा, हर प्रकार से। और तुझे इतना मिलेगा, इतना दूँगा, इतना दूँगा, इतना दूँगा कि तू खुद कहेगा कि भई भगवान तुमने बहुत दिया है और क्या करना है मुझे। और तो यही है कि आज से हमारा यही दृढ़ निश्चय, मन परेशान हो, आँख को इसको बंद किया, मन जब शांत हो जाए, आपका अनुलोम-विलोम करके उसके तुरंत बाद ही आँखों को जो 2 भौं के बीच में जगह है, वहाँ कंसंट्रेट करें या नाक के अगले हिस्से पर, आप देखिएगा विचार शून्य हो गए और हम बहुत ही ऐसा आनंद की प्राप्ति करेंगे कि कुछ पूछो नहीं। आज इतना ही। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्याय। हरि ओम।